हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशीष तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा और घर की सामग्री से इसको मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से बनाऊंगी और सामग्री भी मैं घर के ही यूज करूँगी। ना ही इसको बनाने के लिए क्रीम की ज़रूरत है, ना ही कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। तो ये बनेगा कैसे, आज की रेसिपी देखेंगे मैंगो आइसक्रीम की, तभी तो जान पाएंगे कि कैसे ये बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी मार्केट जैसा मुंह में घुल जाने वाला। तो चलिए, सॉफ्ट नरम मुलायम मार्केट जैसा हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध। तो ये पहले से ही उबला हुआ है, इसके ऊपर की मलाई मेरी उतरी हुई है, यानी बॉयल किया हुआ दूध है, मेरे पास बच गया था, वही मैं दूध ही यूज कर रही हूँ। आप फुल फैट दूध भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, हाई फ्लेम पर डाल देना है इसमें, और दूध गर्म हो इसके पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच की जितना कॉर्नफ्लावर। आप अरारोट भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, या नहीं है इन दोनों में से आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए, मैदा अगर हो तो वो ले लीजिए, या फिर घर का गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसको छान करके लीजिएगा चाय वाली छन्नी से। और देखिए, थोड़ा सा दूध इसमें डाल लिया है कढ़ाई में से ही और अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा, इसके डालने से, कॉर्नफ्लावर डालने से ये जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाएगा और काफ़ी देर तक हमें दूध को पकाना नहीं पड़ेगा। 1 बड़ा चम्मच इसमें टूटा हुआ काजू भी मैंने डाल दिया है ताकि दूध के साथ ये सॉफ्ट हो जाए। इसके डालने का रीज़न ये है कि दूध गाढ़ा होगा और जो हम आइसक्रीम कुल्फ़ी बना रहे हैं ना, तो वो बहुत ही नरम और मुलायम बनेगा, इसलिए काजू ज़रूर डालिएगा। जो काजू नहीं डालना चाहते हैं या फिर नहीं है तो वो क्या करे, ब्रेड सबके यहाँ मिल जाएगा, तो 2 ब्रेड का वाइट वाला बीच का जो हिस्सा होता है वो ग्राइंडर जार में घुमा लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने इसमें येलो सा कलर आ जाए, क्योंकि मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आ जाए, तो उसके लिए मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इससे स्किप कर सकते हैं। या फिर येलो कलर ही देना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसमें हल्दी पाउडर चुटकी भर डाल दीजिए। घर में सभी के हल्दी पाउडर होते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें हाफ कप के जितना मीठे के लिए चीनी डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको मैंने कुक कर लिया है। दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसको गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा होने देना है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पके हुए मीठे मीठे यहाँ पर आम लिए हैं। तो ये दशहरी आम है, इसमें से सिर्फ 4 आम का ही यूज है, यानी पूरा आम यूज नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ 4 आम का ही यूज करना है। जितना दूध है हमारा 1.5 लीटर के हिसाब से 4 आम काफ़ी है। तो 1 आम का हम बारीक बारीक काट करके स्लाइस काट लेंगे और बाकी 3 आम का हम पल्प निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए, इसमें से 4 आम ले लेते हैं और हम पल्प निकाल लेते हैं और स्लाइस काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में। तो दोस्तों, मैं साथ के साथ आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि जो सामग्री आपको ना मिल सके तो आप उसके जगह पर क्या डाल सकते हैं। तो 3 आम का पल्प यहाँ पर निकाल लिया है। तो दोस्तों, आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप लिया है व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम जब भी आप फ्रीजर से निकालिए, सबसे पहले वो मेल्ट होना चाहिए, यानी वो ठंडा होना चाहिए, पर उसमें बर्फ़ के टुकड़े नहीं होने चाहिए, यानी उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अच्छे से उसको व्हिप कर लीजिए, बस इतना व्हिप करना है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और फूल जाए और ये क्रीमी टेक्सचर पर आ जाए। तो ये मैंने फेंट लिया है, इसको ज़्यादा फेंटना नहीं है, यानी ओवर नहीं फेंटना है, बस देख लीजिए इस तरीके से ही क्रीमी टेक्सचर, यानी मेल्टेड ही हमें व्हिप क्रीम चाहिए। तो इसको साइड में रखते हैं। अब दूध अच्छे से ठंडा हो गया है, देखिए पंखे की हवा में चलाते हुए इसको अच्छे से ठंडा कर लिए। ठंडा करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो आधे दूध से हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं जो डिब्बे में जमेगा, और आधे दूध से हम कुल्फ़ी बनाएंगे जो बिल्कुल खाने में मार्केट जैसा ही होगा, पर आपको डिफरेंस बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जब आप बनाओगे खाओगे तभी आपको इसका डिफरेंस और फ़र्क समझ में आएगा कि आपको व्हिप क्रीम वाला ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आपको इस तरीके से मलाई वाला अच्छा लगा।
अब यहाँ पर एक दिन की ताज़ी उतरी हुई तकरीबन 2 बड़े चम्मच ही मलाई मैंने लिए हैं ग्राइंडर जार में। और अब वहीं आधा दूध हम काजू के साथ ही डाल लेते हैं इसमें। आधा दूध का यूज करना है और आधा हम यूज करेंगे इसमें आम का पल्प। जो हमने 3 आम के पल्प निकाले हैं, आधा इसमें यूज करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब तक कि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार नहीं होता है तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब इस तरीके का छोटे बड़े आपके घर में गिलास तो होगा ही, ग्लास ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इसमें हम अपना आइसक्रीम वाला पेस्ट डालेंगे ग्लास में और बिल्कुल स्मूथ सा देखिए क्रीमी टेक्सचर वाला यहाँ पर आइसक्रीम का पेस्ट तैयार हो गया है। बस इसी ग्लास में फिल करना है और फ्रीजर में इसको जमने के लिए छोड़ देना है। तीनों ग्लास भर लेना है और ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीजर में छोड़ देना है, या फिर 9 से 10 घंटे के लिए तो तकरीबन आपको फ्रीजर में छोड़ना ही पड़ेगा इसको जमने के लिए। और ये बहुत ही स्मूथ क्रीमी सा हमारा कुल्फ़ी मैंगो आइसक्रीम कह लीजिए बन करके तैयार होता है। आप इस तरीके से, अगर आपके पास लकड़ी वाला स्टिक है जो आइसक्रीम में लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप चम्मच भी जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी उल्टा करके लगा सकते हैं इसमें। तो इसे रख देते हैं जमने के लिए। अब इसी ग्राइंडर जार में वापस से जो हमने आधा आम का पल्प रखा था वो डाल दिया है और आधा बचा हुआ दूध भी डाल दिया है और स्मूथ सा सेम उसी तरीके से मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया है। चलिए व्हिप क्रीम भी ले लेते हैं और व्हिप क्रीम को अब देखिए इसमें डाल देना है। और अगर आप चाहें तो विस्कर की सहायता से भी इसको फेंट सकते हैं, नहीं तो आप एक बारी ग्राइंडर जार में डाल करके इसको चला दीजिए। ज़्यादा मत चलाइएगा वरना व्हिप क्रीम फट जाएगा। बस एक बार पल्स मोड पर इसको चला लीजिए, 1 बार 2 बार, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने चला लिया है और वापस से उसी कटोरे में मैंने डाल लिया है और एक बार विस्कर से भी मैंने मिक्स कर दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मेरे पास खाली आइसक्रीम का ही डब्बा है, तो उसमें पहले हम टूटी फ्रूटी डाल देते हैं, फिर मैंगो के चंक्स डाल देंगे इसमें। इस तरीके से आइसक्रीम जब आप बनाएंगे तो थोड़े से टूटी फ्रूटी और मैंगो के चंक्स जब मुंह में आते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप व्हिप क्रीम वाला भी आइसक्रीम बनाना देख लीजिए कैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो देखिए 2 भाग में मैंने इसको डाला है, 2 लेयर में। तो सेम इसी तरीके से आप डाल दीजिए। पूरा बैटर अब डाल देना है। इसके ऊपर से भी आपको ड्राई फ्रूट के कतरन से या फिर मैंगो के चंक से या टूटी फ्रूटी है तो आप गार्निशिंग कर सकते हैं ऊपर से। तो आप मनचाहे इच्छा अनुसार डाल सकते हैं इसमें टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट के कतरन, मैंगो चंक्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, यम होते हैं। जो मैंने घर के ताज़ी मलाई से आपको बताया है तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। जब आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो कैसे आइसक्रीम बनाएं, तो वो भी तरीका आपको मैंने यहाँ पर आज की रेसिपी में दे दिया। कई लोगों के पास व्हिप क्रीम नहीं मिल पाता है तो वो उस तरीके से भी बना सकते हैं। बिल्कुल यकीन मानिए मैंने अपना आजमाया हुआ ये तरीका दिया है, बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, यम बनता है। दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क डिफरेंस नहीं आता है जिस तरीके से मैंने बताया है आपको आज। अब इसको देखिए सभी को डाल करके फ्रीज़र में अब हम नंबर 6 पर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए इसको हम जमने देंगे। ओवरनाइट के बाद देखिए मैंने फ्रीजर से इसको निकाल लिया है, ये अच्छे से जम गया है। कई लोग क्या करते हैं ग्लास वाला जो है उसके ऊपर से पेपर लगा देते हैं ताकि क्रिस्टल ना आए। आप सबके सामने है, देख लीजिए, बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है। मैंने ऐसे ही ग्लास को रखा था। बस अब निकालना हो तो हाथों से थोड़ा सा रफ करिए ग्लास को और घुमाते हुए थोड़ा सा आराम से इसको निकाल लीजिए। ये बिल्कुल ईजिली निकल आता है। और देखिए थोड़ी ही देर में ये मेल्ट भी होने लगा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसको दोनों को मैं ग्लास में से निकाल लेती हूँ, उसके बाद तुरंत के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी बाकी को भी सूट करना है इसलिए अभी मैं इसको तुरंत फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये मेल्ट ना हो। सेम इसी तरीके से बीच में बड़े वाले ग्लास के बीचों बीच चाकू डालेंगे और घुमाते हुए टर्न करते हुए इसको भी निकालेंगे। ये भी इजली निकल आता है, आराम से इसको भी निकाल लीजिए क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हमारा ये आइसक्रीम बन करके तैयार हुआ है। ये मलाई से हमने बना करके तैयार किया था और इसको मैं काट करके भी आप सबको दिखा दे रही हूँ कि कितना सॉफ्ट है। और देख लीजिए हाथ लगाते हुए ये तुरंत मेल्ट हो रहा है। तो फटाफट से इसको भी मैं काट लेती हूँ और इसको भी मैं फ्रीजर में अभी रख दूँगी क्योंकि
जो डब्बे में जमाया था उसको भी निकालना है। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी काट करके। और देख लीजिए, काटने के अंदाज से ही आप सब पता लगा सकते हैं कि ये मलाई वाला हमारा कुल्फ़ी कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है। आपके पास व्हिप क्रीम ना हो, ज़्यादा सामग्री ना हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बनाया है, शायद पिछली बार मैंने आप सबको ये रेसिपी दी हुई थी। तो ये मेरा बनाया हुआ और आजमाया हुआ अनुभव है। तो आप सभी बेफिक्र होकर के इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही यम मॉयस मुंह में घुल जाने वाला बनता है। बिल्कुल भी फ़र्क डिफरेंस कोई नहीं कर पाएगा कि आपने इसको व्हिप क्रीम से नहीं बनाया है। अब चलिए दोस्तों, इसको भी निकाल लेते हैं, फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो इसको भी कटोरी में देखिए इस तरीके से निकाल करके मैंने सर्व कर लिया है। ये वाली आइसक्रीम जब आप खाएंगे तो मुंह में जब मैंगो के थोड़े से चंक्स आते हैं, टूटी फूटी के चंक्स आते हैं, तो खाने में बहुत ही यम लगते हैं। इनको फ्रीजर में रखा था, उन्हें भी बाहर निकाल लिया है और बर्फ़ के टुकड़ों पे मैंने रख दिया है ताकि ये मेल्ट ना हो। और थोड़े से टूटी फूटी और पिस्ते से हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ना ही मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ी, ना कंडेंस्ड मिल्क का यूज करना पड़ा, ना ही हमें क्रीम की ज़रूरत पड़ी। तो देखा दोस्तों, घर की ताज़ी मलाई से और दूध से, चीनी से, केसर से और हमने काजू से बहुत ही बढ़िया मुंह में घुल जाने वाला यम आइसक्रीम बन करके तैयार है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है। टेक्सचर देख लीजिए आप, हाथ लगाते ही ये मेल्ट हो रहा है। ये साइन है कि हमारा आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से घर की सामग्री से आसान तरीके से मैंगो कुल्फ़ी, मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। चाहे कुल्फ़ी बनाइए, आइसक्रीम बनाइए, जो जी करे वो बनाइए, पर बनाइए ज़रूर। आज की रेसिपी देख करके ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।